फिर वही जख्म हरे हो गए। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स का जिन्न फिर बोतल से बाहर आ गया है। वही दरिंदे जिन्होंने न जाने कितनी मासूम कलियों को खिलने से पहले ही मसल दिया था, फिर चर्चा में है। इलॉन मस्क, जेके रोलिंग, ब्रिटेन के कई नेता सब इस मुद्दे पर आग उगल रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ आग उगलने से कुछ बदलेगा, या फिर हर बार की तरह कुछ दिन का हल्ला गुल्ला होगा और फिर सब कुछ दबा दिया जाएगा या भुला दिया जाएगा? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। यह कहानी है ब्रिटेन की, जिसकी गलियों में ऐसी हैवानियत छिपी थी कि सुनकर कलेजा कांप उठे। ये ग्रूमिंग गैंग्स थे क्या? ये थे ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के वो भेड़िए जो झुंड बनाकर निकलते थे और 11 से 16 साल की बच्चियों को अपना शिकार बनाते थे। ये बच्चियां अक्सर गरीब घरों से होती थीं, थोड़ी भोली, थोड़ी नासमझ। ये भेड़िए पहले दोस्ती का जाल बिछाते, मीठी मीठी बातों से, तोहफों से उन्हें बहलाते, फिर धीरे धीरे उन्हें शराब और नशे की लत लगाते, और जब बच्चियां पूरी तरह इनके चंगुल में फंस जाती, तब शुरू होता था हैवानियत का वो नंगा नाच, जिसे सुनकर हमारी रूह कांप उठी। ये दरिंदे इन बच्चियों को झुंड बनाकर नोचते थे, एक के बाद एक। एक वाकया सुनाता हूं ऑक्सफोर्ड का। मोहम्मद करार नाम का एक हैवान, जिसने एक बच्ची के साथ जो किया, उसे सुनकर आपके अंदर का इंसान चीख उठेगा। इस दरिंदे ने उस बच्ची को पहले गैंगरेप के लिए तैयार किया। कैसे? एक पंप का इस्तेमाल करके। फिर 5-6 मर्दों ने मिलकर उस बच्ची का बलात्कार किया। उस मासूम के मुंह में एक लाल रंग की गेंद ठूंस दी गई थी, ताकि उसकी चीखें किसी को ना सुनाई दें। जरा सोचिए, कितनी हैवानियत, कितनी दरिंदगी भरी थी इन लोगों में। ऑक्सफोर्ड की वो घटना तो बस एक झलक थी, एक बानगी थी उस हैवानियत की जो इन ग्रूमिंग गैंग्स ने मचा रखी थी। ऐसी हजारों बच्चियां थी जो इन भेड़ियों का शिकार बनी। ब्रैडफोर्ड की एना को ही ले लें, महज 14 साल की थी। कितनी बार पुलिस के चक्कर काटे, मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। और फिर एक दिन उसकी शादी उसी दरिंदे से करवा दी गई जो उसका रेप करता था। और यह शादी करवाने में उसकी अपनी सरकारी अफसर यानी सोशल वर्कर शामिल थी। मतलब हिफाजत करने वाले ही भक्षक बन बैठे थे। फिर टेलफोर्ड की लूसी लो, बेचारी 16 साल की बच्ची, उसे उसकी मां और बहन तीनों को उसके ही एक रेपिस्ट ने जिंदा जलाकर मार डाला। लूसी ने 14 साल की उम्र में उस हैवान के बच्चे को जन्म दिया था, और लूसी की मौत का डर दिखाकर दूसरी बच्चियों को धमकाया जाता था कि जुबान खोली तो तेरे घर पर पेट्रोल बम फेंक देंगे। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर करिए, जो इस दरिंदगी की भयावहता को चीख चीख कर बयां करते हैं। अकेले रॉदरहैम में 1997 से 2013 के बीच कम से कम 1400 बच्चियों का यौन शोषण हुआ। 1400। ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो सामने आए, न जाने कितनी बच्चियां तो चुपचाप ये जुल्म सहती रहीं। टेलफोर्ड में भी एक जांच में सामने आया कि 1989 से 2011 के बीच कम से कम 1000 बच्चियां इन भेड़ियों का शिकार बनी। पूरे ब्रिटेन में यह आंकड़ा हजारों में है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यह सब हो रहा था तो पुलिस प्रशासन ये सब कहां थे? सो रहे थे? नहीं, ये सब जानते थे, मगर इन्होंने जानबूझकर आंखें मूंद रखी थीं। टेलफोर्ड में तो पुलिस वाले कुछ इलाकों में घुसने से भी डरते थे, क्योंकि वहां ज्यादातर पाकिस्तानी लोग रहते थे। बाद में एक जांच में पता चला कि पुलिस शहर के कुछ हिस्सों को नो गो एरिया मानती थी। कई लोगों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस रिश्वत लेती थी और पाकिस्तानी लोगों का पक्ष लेती थी। पुलिस को डर था कि कहीं कोई उन्हें नस्लवादी ना कह दे, इसलिए उन्होंने बच्चियों की सुरक्षा को दांव पर लगाकर अपनी कुर्सी बचाना ज्यादा जरूरी समझा। रॉदरहैम शहर तो इन भेड़ियों का गढ़ बन चुका था। वहां तो हद ही हो गई थी। एक पुलिस वाले ने एक मजबूर बाप से कहा कि अगर यह बात फैल गई कि पाकिस्तानी मर्द बच्चियों का रेप कर रहे हैं, तो शहर में दंगे भड़क जाएंगे। एक बाप अपनी बेटी को खोजता हुआ पुलिस के पास पहुंचा तो उसे जवाब मिला कि अरे आजकल तो बूढ़े एशियाई बॉयफ्रेंड का फैशन चल रहा है। अब सोचिए, क्या मजाक बना रखा था इन लोगों ने। ऐसा नहीं था कि यह सब सिर्फ रॉदरहैम या टेलफोर्ड में ही हो रहा था। यह जहर तो पूरे ब्रिटेन में फैल चुका था। मैनचेस्टर में तो पुलिस वालों को साफ साफ हिदायत थी कि एशियाई मर्दों को छोड़कर बाकी सब पर ध्यान दो। मतलब
सरकार को बच्चियों की सुरक्षा से ज्यादा अपनी छवि की चिंता थी। 2010 में वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस की एक रिपोर्ट आई जिसमें साफ लिखा था कि ये ग्रूमिंग गैंग स्कूल के बाहर बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं, मगर उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। 5 साल बाद जब आरटीआई के जरिए वो रिपोर्ट बाहर आई तो सबके होश उड़ गए। सरकार ने तो ग्रूमिंग गैंग्स पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट तक जारी नहीं की, और जब मजबूरी में जारी करनी पड़ी तो उसमें इतनी लीपापोती की गई थी जैसे वो जानबूझकर ये छिपाना चाहते थे कि इन सब में नस्ल का कोई लेना देना नहीं है। जब मीडिया ने इस मुद्दे को उठाना चाहा तो उनकी जुबान पर भी ताला लगा दिया गया। 2004 में चैनल 4 ने ब्रैडफोर्ड में चल रहे इस घिनौने खेल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, मगर पुलिस ने उसे रुकवा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि इससे नस्लीय तनाव बढ़ जाएगा, यानी बच्चियों की चीखें भले अनसुनी रह जाएं, पर नस्लीय तनाव नहीं होना चाहिए। रॉचडेल में 15 साल की विक्टोरिया अगोग्लिया, एक बेसहारा बच्ची जिसकी एक 50 साल के मोहम्मद याकूब नाम के वहशी ने हेरोइन का इंजेक्शन लगाकर हत्या कर दी थी। मरने से पहले उस बच्ची ने पुलिस को बताया था कि उसके साथ यौन शोषण हो रहा है, उसका बलात्कार किया जा रहा है, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पूरे रॉचडेल में 12 साल तक की बच्चियों का गैंगरेप होता रहा। 2012 में जब कुछ दरिंदों को सजा हुई तो पुलिस और सरकारी वकील ने माफी मांगी, कहा कि उनसे गलती हो गई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक सांसद ने कहा था कि अफसरों को डर था कि कहीं उन्हें नस्लवादी न कह दिया जाए, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं, और आज भी कई दरिंदे आजाद घूम रहे हैं। अब बात करते हैं उन दरिंदों की जिन्हें सजा मिली। रॉदरहैम कांड में ऑपरेशन स्टोव वुड के तहत पिछले साल यानी 2024 में 7 लोगों को सजा सुनाई गई। इनके नाम हैं मोहम्मद अमर 42 साल, मोहम्मद सियाब 44 साल, यासिर अजैबी 39 साल, मोहम्मद जमीर सादिक 49 साल, आबिद सादिक 43 साल, ताहिर यासीन 38 साल और रामिन बारी 37 साल। लेकिन ये सजा बहुत देर से मिली और बहुत कम लोगों को मिली। ये घटनाएं 2000 के दशक की हैं और सजा मिली है 2024 में। क्या ये इंसाफ है या महज एक दिखावा? और अब इतने सालों बाद ये मुद्दा फिर गर्मा गया है। इलॉन मस्क ने सीधे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर निशाना साधा है, जो 2008 से 13 तक सीपीएस यानी क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के मुखिया थे। वही सीपीएस जिस पर इन मामलों में कार्रवाई न करने का इल्जाम है। मस्क ने तो टॉमी रॉबिन्सन को रिहा करने की भी मांग कर डाली। वही पत्रकार जिसने इन ग्रूमिंग गैंग्स की सच्चाई दुनिया के सामने लाने की कोशिश की थी और आज जेल में है। जेके रोलिंग ने भी इस मामले पर अपनी भड़ास निकाली है और पुलिस की मिलीभगत पर सवाल उठाए हैं। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस से लेकर रूपर्ट लोवे और रॉबर्ट जेनरिक जैसे कई नेता इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये खबर बताती है कि ब्रिटेन में आज भी सब कुछ ठीक नहीं है। वो जख्म अभी भी हरे हैं। वो बच्चियां आज भी इंसाफ के लिए तरस रही हैं। क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर गुस्सा करने से कुछ होगा? क्या सिर्फ बयानबाजी से इन दरिंदों को रोका जा सकेगा, या फिर वही ढाक के 3 पात, कुछ दिन का शोर और फिर वही खामोशी? देखना होगा कि यह बवाल अब कितना लंबा खिंचता है। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।